से पूरी स्टोरी देखते हो तो तुम इसे भूल तो नहीं पाओगे, और अगर पूरी देख लो तो लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। अरे बेटा, तुम दोनों मुझे यहाँ लेके क्यों आए हो? पापा, आप तो हम दोनों के बारे में जानते ही हो, लेकिन मनु अपने पापा को भी हमारे बारे में बताना चाहती है। दीवार के उस पार उसके पापा इंतजार कर रहे हैं। ये मनु कहाँ रह गई? प्लीज अंकल, पापा से मिल लो। हाँ बेटा, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम पहले हमें फोन पे बात करा देती। ऐसे अचानक से घर पे पहुंचना सही नहीं है। हाँ अंकल, सॉरी, लेकिन मैं पापा को सरप्राइज देना चाहती हूँ। अगर फोन पे बता देती तो मजा नहीं आता। प्लीज पापा, मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, चलो। अरे मनु बेटा, कहाँ रह गई थी? आओ आओ। हाँ पापा, वो मैं थोड़ा पहले ही आ जाती, लेकिन थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे घबराओ नहीं, खुल के बोलो। आज तक कभी मैंने तुम्हें किसी भी बात के लिए मना किया है नहीं ना? पक्का बोल दूं? अरे हाँ बोलो भाई, कितना सस्पेंस बढ़ाओगी? ये है अमर, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। नमस्ते अंकल। ये क्या बोल रही हो तुम? प्लीज पापा, गुस्सा मत करना, मैं सच में इससे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं मनु, ये नहीं हो सकता। पापा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। मैं इससे प्यार करती हूँ, इसी से शादी करूँगी, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। बकवास बंद करो मनु। कौन है ये? ए, निकल निकल यहाँ से। अमर रुको, अगर ये जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। तुम चुपचाप अंदर जाओ। अंकल चुप चुप कर, मेरी बेटी को बहकाएगा। इसने मुझे नहीं बहकाया है पापा, इसे कुछ मत बोलो। शादी तो मैं इसी से करूंगी, फिर चाहे मुझे आपसे रिश्ता तोड़ना पड़े तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो बात इस हद तक बढ़ गई है। चुपचाप जाता है कि नहीं? अरे भाई साहब, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं, बैठ के बात करते हैं। हाँ अंकल, पापा सही कह रहे हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी। अब बात हो या ना हो, शादी तो मैं अमर से ही करूंगी। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, लौट जा यहाँ से। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? बंदूक नीचे करिए। पापा, ये क्या कर रहे हो आप? अंकल अंकल अंकल, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, बैठ के बात करते हैं। तू जा रहा है कि नहीं? पापा, आप इस बंदूक की नोक पे हमारे प्यार को अलग नहीं कर सकते। हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई है, मारना है तो मुझे भी मार दो। बहुत हुआ। बेटा! पापा पापा, ये आपने क्या कर दिया? पापा बेटा अमर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये क्या कर दिया भाई साहब आपने? पागल हो गए क्या? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, ले चलो अमर को। नहीं पापा, इन्हें कुछ मत कहिए, इनकी कोई गलती नहीं। इन्होंने तुम पे गोली चलाई, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? अरे बुलाओ यार कोई एम्बुलेंस को, चुप क्यों खड़े हैं? कोई नहीं हिलेगा। प्लीज पापा, अमर को बचा लो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अमर, ये क्या बोल रहे हो? ये वक्त है ऐसी बातों का। प्लीज मुझे बोलने दो। अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मनु से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज हम दोनों को अलग मत करो अंकल। बेटा तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ अमर, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। याद करो मनु। हेलो। हाँ बोलो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस दिन ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और मैं बस ये कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं सच में तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। आई लव यू मनु। अमर, सच कहूँ तो मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे कहने का इंतजार कर रही थी। आई लव यू टू अमर। अमर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। प्लीज भाई साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। प्लीज पापा, प्लीज अमर को बचा लीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए। पापा, मनु, मुझे माफ कर दो, मैं आप लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगा। अरे चुप करो, ये क्या बोल रहे हो? बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। मनु, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। बेटा!
तुम्हें मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। चलो। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ। तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया। तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारा भी सब कुछ बर्बाद हो जाए। अमर, चाहे कितना भी समय बीत जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। आज भी तुम्हारी बहुत याद आती है अमर। काश मैं उस दिन अपने पापा से मिलाने की जिद ना करती, तो आज तुम मेरे साथ होते अमर। बेटा, चाहे कितने भी साल बीत जाए, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। आज भी तुम्हारी कमी महसूस होती है। काश उस दिन तुम मेरी बात मान लेते। मैंने कितना मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या थी। तुम्हें मेरे बुढ़ापे का सहारा बनना था, पर तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़ के चले गए। हर शाम तुम्हारा इंतजार करता हूँ कि एक दिन तुम लौट के आओगे, लेकिन तुम नहीं आते। लगभग 5 साल बीत चुके थे, जहाँ एक तरफ अमर के पापा आज भी अमर का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे करके मनु के मन से अमर की यादें धुंधली पड़ती जा रही थी। वो आज भी उसे याद करती थी, लेकिन प्यार वो शायद मिटने लगा था। समय बीता और वो इंसान लौटा जिसने अमर की जान ली थी। हाँ, मनु के पापा। जेल में सालों बीत गए, लेकिन मनु मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। शायद आज भी वो मुझसे नाराज है। मनु। पापा, आप? हाँ, मुझे बेल मिल गई। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, मुझे पता है तुम आज भी मुझसे नाराज हो। इतने सालों में तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। मैं उस इंसान से कैसे मिल सकती हूँ जिसने मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया? मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैं तुम्हारा गलत क्यों चाहूँगा? वो अमर तुम्हारे लिए सही नहीं था। वो जैसा भी था, मैं उससे प्यार करती थी। चलो, मैं एक बार के लिए मान लेती हूँ वो मेरे लिए सही नहीं था। तो क्या इसका मतलब आप उस पे गोली चला दोगे, उसकी जान ले लोगे? तुम जानती हो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ गुस्से में हुआ। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया था बेटा। मैं मुश्किल से मुश्किल सजा झेल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी नाराजगी नहीं। लेकिन मैं अमर को नहीं भुला सकती। यही संसार का नियम है। लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। हालात सब कुछ सिखा देते हैं। कहना आसान है, सहना मुश्किल। अगर तुम आगे बढ़ना नहीं चाहोगी तो कभी नहीं बढ़ पाओगी। मैंने भी अपनी जिंदगी में लोगों को खोया है। मुझे पता है। इसीलिए आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो बीत गया उसे भूल जाओ। नई जिंदगी की शुरुआत करो। ये तुम्हारी उम्र ही क्या है। हाँ पापा, शायद आप सही कह रहे हो। सॉरी, मैं अपने पापा को दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए मुझे आगे बढ़ना ही था। तुम्हें भुला के नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। बेटा अमर, आज तुम्हारा जन्मदिन है और मनु की शादी। उसने भले ही तुम्हें भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा बेटा। मैं जानता हूँ तुम कभी नहीं लौटोगे। मुझसे बहुत दूर जा चुके हो, लेकिन आज भी मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ और अपने जिंदगी की आखिरी सांस तक इंतजार करता रहूंगा। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पापा, आशीर्वाद दीजिए। हमेशा खुश रहो बेटा और आगे की जिंदगी में बहुत तरक्की करो। मनु ने शादी के बाद अमर को भुला दिया और वंश के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। 2 साल बीत चुके थे और अब मनु के मन में अमर की यादें कुछ ऐसी हो गई थी जैसे फटे पुराने कपड़े जिसे एक वक्त के बाद फेंक दिया जाता है। यार, शादी में कितना मजा आया। सब लोग कितना खुश थे। हाँ हाँ, तुम भी तो बहुत खुश थी। क्या डांस किया है तुमने? अरे वो तो बस यूं ही। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है गाड़ी को? क्या हुआ? पता नहीं, बड़ी अजीब सी चल रही है।
बंद हो गई। अबे यार, इतनी सुनसान सी सड़क में अब मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ, ठीक हुई कि नहीं? हाँ, एक बार चेक करता हूँ। अरे यार, ये तो अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा। अरे यार वंश, एक बार फिर से ट्राई करो, अभी कोई मैकेनिक नहीं मिलने वाला। हाँ हाँ, देखता हूँ। प्लीज यार, हो जा। हो गई। चलो चलो जल्दी चलो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अजीब क्या लगना, बड़ा ना हमारे पीछे कोई भूत बैठा हो। हाँ, चलो फाइनली घर पहुँचे। कसम से काफी थक गया था। हाँ, बात तो सही है। अरे, टीवी को क्या हुआ? कल तक तो बिल्कुल ठीक था। हाँ, नया ही लिया था, ये कैसे खराब हो गया? रुको एक सेकंड, मैं देखता हूँ। अरे कुछ नहीं हो रहा इसमें, छोड़ो, कल देखेंगे। एक काम करो, प्लग निकाल दो। हाँ ठीक है। अरे, प्लग तो निकला हुआ है। क्या बोल रहे हो? बिना बिजली के टीवी कैसे चलेगा? अरे सच में यार, तुम ही देखो, प्लग खुला हुआ है। अबे हाँ, पता नहीं यार क्या हुआ है। छोड़ो, तुम आराम से बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ ठीक है। अबे यार, ये शादी में जाओ तो भाई इतना झमेला होता है, समझ नहीं आता। अरे मैं भी क्या बैठ गया, पहले चेंज ही कर लेता हूँ। अरे चाय लाना। हाँ हाँ लाई, इतनी रात को चाय पीनी है, हद है यार। मैं भी तो थक गई हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। अबे यार, ये चाय मंगा के कहाँ चले गए? किधर हो भाई, ये लो अपनी चाय। क्या वंश, एक तो मैं इतना थक गई हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए चाय बना के लाई, उस पर भी तुम इधर से उधर भाग रहे हो। चाय लाई हो? इतनी रात को चाय कौन पिएगा? यार अभी तुमने बोला चाय लाओ, अब बना के लाई हूँ तो तुम नाटक कर रहे हो। अरे मैंने कब बोला चाय भाई, मुझे नहीं पीनी है। देखो, ज्यादा नाटक मत करो, अब बना दिया तो चुपचाप पी लो। मनु, आज नाइट शिफ्ट है, मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना। यार मत जाओ ना, मेरा मन नहीं मान रहा है। सॉरी यार, करना पड़ेगा काम। चलो चलता हूँ। बाय वंश, अपना ख्याल रखना। तुम भी। अरे, ये गराज से कैसी आवाज आ रही है? कौन है यहाँ? अरे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो?